दिल्ली के उत्तम नगर में 13 जुलाई 2025 को सुष्मिता अपने प्रेमी राहुल के कहने पर अपने पति करण देव को करंट लगाकर मार देती है। सुबह 9 बजे सुष्मिता दौड़ते हुए ससुराल आती है और करण के भाई कुणाल को बोलती है कि मेरे पति को करंट लग गया है। तो ससुराल के लोग दौड़ते हुए करण को देखने के लिए जाते हैं तो यकीन भी नहीं होता है। तो इस स्टोरी को जानने के लिए 15 साल पीछे चलते हैं। सुष्मिता लखनऊ की रहने वाली थी और जॉब करने के लिए सुष्मिता दिल्ली आई थी और एक कंपनी में उसे जॉब मिल जाता है और उसी कंपनी में करण देव भी जॉब करता था। अब ये दोनों का मुलाकात उसी कंपनी में होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होता है, फिर दोस्ती में बदलता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होता है। उसके बाद दोनों शादी करना चाहते थे। ये बात उसके फैमिली के लोगों को पता नहीं था। फिर ये दोनों अपने अपने फैमिली को ये बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो शादी के लिए दोनों फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और दोनों की शादी एक रीति रिवाज के साथ होती है। 2013 में सुष्मिता के शादी होने के बाद करण के साथ ये अपने ससुराल आती है और कुछ सालों के बाद एक छोटा बच्चा भी आता है। अब ये दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सभी लोग एक साथ रहते थे। घर में किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ ये फैमिली अच्छे से बात करते थे और ये लोग भी इस फैमिली के साथ अच्छे से बात करते थे। और सुष्मिता शादी के कुछ सालों के बाद जहां जॉब करती थी उसे छोड़ दिया था और एक ट्रेवल एजेंसी में ज्वाइन कर ली थी। अब जो सुष्मिता के पास जो समय था, पहले जो समय मिलता था, ये कम हो गया था और दूसरे तरफ करण देव का भी लाइफ चेंज होता है। अब करण का जो जॉब है ये दूसरे जगह लगा था और उसका जो ड्यूटी था ये नाइट ड्यूटी था। अब परिवार में दोनों को समय नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद परिवार के लोगों को ऐसा लगा भैया भाभी को एक साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है, साथ में समय नहीं बिता पा रहे हैं, इसीलिए परिवार के लोग भैया भाभी के लिए एक गली छोड़कर एक फ्लैट लेते हैं। उसके बाद करण देव अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उसी घर में रहते थे और उस घर से 500 मीटर दूर करण का चचेरा भाई रहता था जिसका नाम था राहुल, जो सुष्मिता का देवर था। सुष्मिता एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी और दूसरे तरफ उसके पति इस कंपनी में ये काम करता था, वहाँ उसकी नाइट ड्यूटी थी और इसीलिए दोनों को बहुत कम समय मिलता था। एक दूसरे के साथ बात कम करते थे। जो समय उसे चाहिए ये बिल्कुल भी उसे नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में कई बार राहुल उसके घर आना जाना करता था और सभी लोग जानते थे कि राहुल करण का चचेरा भाई है और कई बार मुलाकात राहुल का सुष्मिता के साथ होता था। अब दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, वैसे बात होती थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत इतना ज्यादा होता था, वीडियो कॉल से, चैट से, व्हाट्सएप से। धीरे धीरे सुष्मिता अपने देवर को पसंद करने लगी थी और धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। जब सुष्मिता अपने घर से निकलती थी काम करने के लिए तो उस समय राहुल उसे छोड़ने के लिए जाता था। ये अपने साथ उसे घुमाने के लिए भी ले जाता था। राहुल सुष्मिता को अपने साथ ले जाता था। किसी को भी पता नहीं था ये दोनों के बारे में। 2 से 3 साल हो गया था। सुष्मिता का बच्चा अभी 7 से 8 साल का था। 2025 शुरू हो गया था। अब दोनों शादी करना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच सुष्मिता के पति था, क्योंकि ऐसे तो शादी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सुष्मिता और राहुल एक ऐसा खौफनाक प्लानिंग बनाता है अपने पति करण देव को मारने के लिए। सुष्मिता जो प्लानिंग बनाई थी अपने पति को मारने के लिए, उसमें अपने पति से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये उसके प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती थी, के केस को लेना चाहती थी। उसके बाद ये राहुल के साथ शादी करना चाहती थी। अब ये शनिवार का रात था, 12 जुलाई 2025। उस रात सुष्मिता खाना बनाती है, दाल बनाती है, रोटी बनाती है और दही भी रखी थी और सभी में नींद की गोलियां मिला देती है। लेकिन उस रात करण दही खाने से मना कर दिया था, लेकिन इसके अलावा दाल रोटी चावल खाया था। अब धीरे धीरे करण को नींद आने लगा था और दूसरे तरफ गोली का असर भी हो रहा था। तो 10 बजे सोने के लिए ये अपने रूम में चला जाता है, लेकिन दूसरे तरफ उसकी पत्नी रात भर जाग रही थी। 10 से 11 हो गया था, 11 से 12 हो गया था, 12 से 1 हो गया था, क्योंकि सुष्मिता बार बार उसके रूम में जाकर ये देखती थी कि क्या उसके पति अभी तक मर गया है या नहीं। उसे बार बार हिला डुला कर देखता था, छू छू कर देखता था, उसके सांस अभी भी
चल रहा था। सुष्मिता को दूसरी तरफ समझ नहीं आ रहा था 15 गोली खिलाने के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है। फिर सुष्मिता अपने देवर राहुल के पास कॉल करती है, क्योंकि दोनों के बीच तो अफेयर है और दोनों मिलकर प्लानिंग बनाया है करण को रास्ते से हटाने के लिए। सुष्मिता राहुल के पास चैट करता है इंस्टाग्राम पर, और जो भी उसके पति के साथ हो रहा था उसे राहुल को बताता है इंस्टाग्राम पर चैट करके। ये बात 3 से 4 बजे के बीच हो रहा था, मतलब दूसरे दिन संडे के दिन। कैसे नहीं मरा है अभी तक तो मर जाना चाहिए, ऐसा राहुल को बता रही थी। सांस भी चल रहा है, उल्टी अभी तक नहीं आया है, ऐसा बताई थी। उस समय दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि सुबह भी होने वाला था। तो राहुल एक उपाय बताया करण को मारने के लिए, करंट लगा के मारने के लिए। और जैसे जैसे राहुल सुष्मिता को बताया वैसे वैसे सुष्मिता उसके ऊपर करंट लगाया, और कुछ घंटों के बाद करण का डेड हो गया। क्योंकि करण के ऊपर 15 गोली का असर था, लेकिन ये मरा नहीं था। करण के सीने पर एक वायर लगाया था और टेप से चिपका दिया गया था, और उसके हाथ पर भी वैसा ही किया था। उसके बाद उस वायर को स्विच पर लगाता है और बटन ऑन कर देता है। उसके बाद ये करंट करण के ऊपर जाता है और झटका लगता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और ये बात अपने राहुल को बताता है। अब ये प्लानिंग के अनुसार हुआ था, और सुबह ससुराल के लोगों को क्या बताना है ये भी पहले से प्लानिंग बना ली थी। सुष्मिता अपने घर से दौड़ते हुए ससुराल आती है, क्योंकि एक गली छोड़कर उसका ससुराल था। और ये अपने ससुराल के लोगों को बताती है कि करण को करंट लग गया है, ये हिल डुल नहीं रहा है, ऐसा बोलती है। उसके बाद उसके ससुराल के लोग सभी लोग दौड़ते हुए करण के घर जाते हैं। उसके मुंह के अंदर से झाग निकल रहा था, और यहाँ करंट का निशान बना हुआ था, और यहाँ भी था। उसके बाद वहाँ से करण को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद साफ साफ बोल दिया कि उसका डेड हो चुका है। क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगा था कि मौत का कारण और कुछ हो सकता है, इसीलिए ये बात पुलिस को बताया गया। पुलिस करण का पोस्टमार्टम करवाना चाहता था, जिससे पता चल सके कि उसकी मौत कैसे हुआ है। लेकिन दूसरे तरफ सुष्मिता और उसके देवर मना कर रहा था पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि ऐसे करने पर सभी को पता चल जाता कि उसकी मौत कैसे हुआ है। अब घर के लोग भी यही मान रहे थे कि प्राकृतिक तरीके से ही उसका मौत हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये सच सभी के सामने आने वाला था। पोस्टमार्टम होने के बाद करण के डेड बॉडी को सोमवार के दिन परिवार के लोगों को सौंप दिया जाता है। अब उस समय कोई रिपोर्ट भी नहीं आया था कि करण की मौत कैसे हुआ है, क्या कारण था, किसी को भी पता नहीं था। और जो लोग करण को मिलकर मारे थे ये अभी भी घर के अंदर है। अब डेड बॉडी घर के अंदर तो आ गया था, और पूरे परिवार मोहल्ले एक साथ सिखलाते हैं शमशान घाट ले जाने के लिए, और पूरे विधि विधान नियम के साथ होता है। बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, परिवार वाले अपने अपने घर आते हैं। एक नियम होता है, और ये सभी के में होता है। अगर आप शमशान घाट से आते हो मिट्टी देकर या जो भी हो, उसके बाद नहाना पड़ता है। तो राहुल उस दिन अपने घर नहाने के लिए नहीं जाता है, ये कुणाल के घर ही नहाने के लिए जाता है। ये करण का छोटा भाई था सगे, और राहुल चचेरा भाई था। तो सभी लोग एक एक करके बाथरूम के अंदर जाते हैं, और नहाने के बाद एक एक करके बाथरूम के बाहर निकलते हैं। तो उस समय राहुल भी वहीं था और कुणाल भी वहीं था। तो उसी समय राहुल नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाने वाला था। ये अपने मोबाइल पर्स को अपने कपड़े को निकालकर वहीं रख देता है और बाथरूम के अंदर जाता है नहाने के लिए। और उस समय परिवार में बहुत सारे लोग थे और वहीं खड़े थे। तो उस समय कुणाल को ऐसा लगा कि उसके पर्स, मोबाइल और कपड़े को साइड में रख दे। तो ये एक हाथ में उसके मोबाइल को पकड़ा था और दूसरे हाथ में टॉवेल और कपड़े और उसके पर्स को पकड़ा था। और जैसे ही एक टेबल के ऊपर उसके सामान को रखने वाला था, तो उसी समय एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन और किसी का नहीं था, ये सुष्मिता का था। तो जैसे ही उसके हाथ में टच होता है तो ये नोटिफिकेशन खुल जाता है। उसके बाद इंस्टाग्राम भी खुल जाता है। और उस दिन जो मैसेज पर बात किए थे ये दोनों मिलकर प्लानिंग बनाए थे, कैसे कैसे मारना है, कितना गोली खिलाया है, ये मैसेज को ये देख लेता है और पढ़ता है। उसके बाद ये उसका वीडियो बना लेता है, क्योंकि सबूत के तौर पर
उसके बाद ये अपने परिवार के साथ उसके मोबाइल को लेकर दिल्ली के थाना जाते हैं। पुलिस को ये सबूत दिखाते हैं कि उसके भाई कैसे मरा था, इसका क्या कारण था। उसका भाई ऐसा ही नहीं मरा था, उसके मारने के पीछे ये दोनों का हाथ था। लेकिन पुलिस थोड़ा ढीले किए उस समय, क्योंकि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखना चाहता था, उसका मौत कैसे हुआ है। उसके बाद ये आगे फैसला लेने वाला था। और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चला, उसके बाद पुलिस अपने टीम के साथ उसके घर पहुंच गया, सुष्मिता से पूछताछ शुरू किया और दूसरे तरफ राहुल से भी पूछताछ शुरू किया। उसके बाद ये दोनों कबूल किया, हाँ हमने ही करण को मारा है। लेकिन इससे पहले सुष्मिता के परिवार उसका वीडियो बना लिया था और उसमें भी कबूल कर लिया था सुष्मिता।